DLWS पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि आज से हम लोग क्लास 9 से लेकर 12वीं तक के सभी मैथ्स के सिलेबस को पूरा डिस्कस करेंगे। और हम अपने इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट 9 to 12 के सभी मैथ्स बुक को हम लोग कम्प्लीट करने वाले हैं और एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ आसान ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और चीज़ों को पहले देखो, ट्रिक से समझना चीज़ों को बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन उससे पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। इसलिए हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास ला रहे हैं। ये आज की जो हमारी क्लास है ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 9 का चैप्टर 1 हम डेली बाय डेली अल्टरनेट क्लासेस चलाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक चीज़ें जिस तरह से ग्रो करेंगी उस तरह से हम चीज़ों को अपनी बढ़ाते जाएंगे। पहले आज मेरी क्लास 9 की क्लास रहेगी, फिर अगले दिन 10, 11, 12, मतलब हफ्ते में 4 दिन अल्टरनेट क्लासेस चलने वाली है 9 to 12, ठीक। और आज हमारी 9th की क्लास है। पहली क्लास है संख्या पद्धति, आप लोग जानते ही हैं। क्लास 9 का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम किन चीज़ों को समझेंगे उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, नंबर सिस्टम को समझने के लिए पहले हमको क्या क्या पता होना चाहिए। पहले इसमें होल नंबर क्या होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या, और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इन चीज़ों को हम लोग जब 1 by 1 करके समझेंगे तो हमें बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी और वहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसमें टॉपिक क्लियर करेंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नंबर सिस्टम में पहली टॉपिक हमारी होने वाली है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चलो इसको मैं लिखता हूँ। हमारी पहली टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर में नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक संख्या मतलब वे चीज़ें जो स्वतः ही हमको प्राप्त हैं पहले से, और उसमें हम जोड़ते हुए चीज़ों को आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर वे सभी नंबर होते हैं जिनको हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं। किसी चीज़ को गिनने में, किसी चीज़ की काउंटिंग करने में जिन संख्याओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 आगे तक हम लोग लेके जाते हैं नेचुरल नंबर को। मतलब उन संख्याओं को हम लोग नेचुरल संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, किसी चीज़ को गिनने के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है, या फिर मैं इसकी डिफिनीशन भी लिख देता हूँ। इसकी डिफिनीशन भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनको जिनको गिनती के लिए प्रयोग किया जाता है, गिनती के लिए प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि मैंने इसका उदाहरण ऊपर लिख दिया कि जिन संख्याओं का इस्तेमाल हम लोग किसी चीज़ को गिनने या फिर काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो आज से इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे 1 से हम लोग किसी भी चीज़ की शुरुआत जब करते हैं काउंटिंग की, तो 0 से तो होती नहीं किसी चीज़ की शुरुआत। अगर कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो जब आप उसको गिनना स्टार्ट करते हैं तो आप पहले उसको 1, 2, 3, 4, 5 फिर उसके बाद आगे की तरफ आप लोग बढ़ते जाते हैं। तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम लोग गिनती में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, गिनती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद अगली टॉपिक हमारी जो होती है होल नंबर। होल नंबर या इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आते हैं, लेकिन
आमतौर पर सभी स्टूडेंट्स इसको याद नहीं रखते हैं, इसको भूल जाते हैं, जिसको लोग 9th में फिर पहला ही चैप्टर पढ़ते हैं, क्योंकि संख्याओं का ज्ञान होना हमें बहुत ही ज़रूरी है और बोर्ड इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए शायद संख्याओं को की चैप्टर को इसने पहले रखा है। और इन चीज़ों में देखो हम लोग पूर्ण संख्या पे आते हैं। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? पूर्ण संख्या इसको या फिर हम बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्या या होल नंबर। देखिए होल नंबर क्या होता है? होल नंबर हम उन संख्याओं की श्रृंखला को करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है, और होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है। मतलब अगर हम नेचुरल संख्याओं की जो श्रृंखला है, नेचुरल या प्राकृतिक संख्याओं की जो श्रृंखला है, उसी में अगर हम लोग 0 भी ऐड करें, जैसे हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, अगर इसी के आगे हम लोग एक 0 भी बढ़ा दें इसी श्रृंखला में आगे की तरफ, यहाँ पर हम 0 भी बढ़ाते हैं, तो ये जो श्रृंखला बनेगी ये किसकी बनेगी? पूर्ण संख्या की श्रृंखला बनेगी, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस केवल इतना है कि नेचुरल नंबर में केवल वही संख्याएं ऐड की जाती हैं जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन होल नंबर में क्या होता है कि उन संख्याओं के साथ साथ उसमें 0 भी इंक्लूड होता है, ठीक है। मतलब नेचुरल संख्याओं के साथ साथ अगर उसमें 0 भी ऐड कर दिया जाए तो उसको वो जो श्रृंखला बनेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर बोलते हैं। एक एक चीज़ को नोट करते जाइएगा आप लोग, और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमें और सपोर्ट मिले और ऊर्जा भी मिले, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोस को लाते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग टॉपिक क्या पे आते हैं। तो पहले इसकी हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे हम इसको समझेंगे। तो डिफिनेशन इसकी क्या हो जाती है? इसकी डिफिनेशन क्या है, पहले उसको लिखते हैं। देखिए, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को रख दिया जाए तो प्राप्त श्रृंखला पूर्ण संख्याओं की श्रृंखला कहलाती है। तो प्राप्त श्रृंखला पूर्ण संख्याओं की श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। डिफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको डिफिनेशन के बारे में नहीं पता होगा आप चीज़ों को भूलते रहेंगे, और डिफिनेशन को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। जैसे कि मैंने प्राकृतिक संख्याओं के लिए एक आसान भाषा में बताया कि काउंटिंग करने के लिए जिन संख्याओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और उसी के साथ साथ मैंने पूर्ण संख्या के लिए भी बताया कि जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं की श्रृंखला में 0 को ऐड कर दें, 0 को भी उसके साथ रख देते हैं, तो प्राप्त श्रृंखला हमारी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या की श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। तो इसके उदाहरण और एग्जाम्पल भी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, इसकी एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं 1 से शुरू होता है, उसके आगे आते जाते हैं सभी नंबर, लेकिन पूर्ण संख्या में ये जो स्टार्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा? 0 1 2 3 आगे की तरफ ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी, और ये जो प्राप्त श्रृंखला होगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या की श्रृंखला या होल नंबर, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए, क्योंकि हम इसको हटाने वाले हैं। और अगली टॉपिक हमारी होने वाली है इंटीजर्स किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है इंटीजर्स को लेकर और पूर्ण संख्या को लेकर, मतलब होल नंबर और इंटीजर को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक में क्या डिफरेंस होता है। तो उसको हम लोग समझेंगे तो बेसिक डिफरेंस हमको पता चलेगा। पहले हम लोग इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इसको हम हटा रहे हैं और अगली टॉपिक हमारी होने वाली है पूर्णांक।
पूर्णांक किसे कहते हैं? देखो, पूर्ण संख्या वाले टॉपिक को मैं नहीं हटा रहा हूँ, क्योंकि इस पूर्णांक और पूर्ण संख्या के डिफरेंस को समझना थोड़ा आसान होगा। तो चलो पहले पूर्णांक लिख लेते हैं, पूर्णांक होता क्या है इसको समझ लेते हैं। एक एक टॉपिक बहुत आराम से हम लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या लिखें या फिर पूर्णांक क्यों लिखिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम बीच बीच में टॉपिक जो है इस्तेमाल करते रहेंगे इंग्लिश में, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाकी चीज़ें जो समझने वाली होती हैं, मुझे लगता है हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है। तो अगर आप चीज़ों को समझते रहेंगे तो आप उसको इंग्लिश भी बना सकते हैं। वैसे मैं बीच बीच में इंग्लिश का भी इस्तेमाल करता रहूँगा, और अगर आप लोगों की भी कमेंट आएंगे तो मैं इंग्लिश में भी चीज़ों को समझा लगूँगा, ठीक है। तो पहले पूर्णांक हम लोग समझते हैं, पूर्णांक होते क्या हैं। देखो, पूर्णांक बेसिकली वे चीज़ें, वे नंबर्स होते हैं, ठीक है। पूर्णांक वे सभी नंबर होते हैं जो माइनस, जिसमें माइनस भी इंक्लूड होता है, जीरो भी होता है, और प्लस मतलब पॉजिटिव संख्याएं भी उसमें पाई जाती हैं। जैसे अगर हम लोग किसी भी संख्या को शुरू करें -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से अगर हम लोग उसको लिखें तो इस तरह की जो श्रृंखला हमको प्राप्त होती है कि जिसमें माइनस वाली भी संख्याएं इंक्लूड हों, प्लस वाली संख्याएं भी इंक्लूड हों, और उसके साथ जीरो भी उपस्थित रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। और पूर्णांक को बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। पूर्णांक में एक नकारात्मक पूर्णांक या फिर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स में जो नेगेटिव संख्याएं होती हैं, माइनस वाली संख्याएं होती हैं, उनको रखा जाता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स में जितने भी प्लस वाली संख्याएं या फिर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत रखी जाती हैं, ठीक है। तो पहले इंटीजर्स क्या होता है इसको मैं डिफिनीशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे, और चीज़ों को एक एक करके आगे तक बढ़ेंगे, ठीक। पहले इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं। इंटीजर्स की डिफिनीशन होती क्या है? अभी जैसा कि मैंने बताया कि संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, ठीक है, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें माइनस या नकारात्मक संख्याएं, ठीक है, जिसमें माइनस चिन्ह वाली या फिर ऋणात्मक चिन्ह की संख्याएं भी उपस्थित हों, धनात्मक चिन्ह की संख्याएं उपस्थित हों, और उसमें जीरो भी उपस्थित रहे, तो इस तरह की जो श्रृंखला होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के साथ साथ शून्य भी उपस्थित रहे, तो ऐसी श्रृंखला पूर्णांक कहलाती है। ऐसी श्रृंखला पूर्णांक कहलाती है, ठीक है। इस तरह की जो श्रृंखला हमको प्राप्त होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये देखिए, हमारे पास सामने दो डिफरेंस हमको प्राप्त हो गए। पहला होता है पूर्णांक, और एक चीज़ होती है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें यदि कोई संख्या जिसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ हम लोग उसमें जीरो भी रख देते हैं, तो इस तरह की श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। लेकिन पूर्णांक और पूर्ण संख्या में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पूर्णांक हम लोग देखिए यहाँ पर किसको कहते हैं? संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के साथ साथ
शून्य भी उपस्थित हो, ऐसी श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इस तरह की जो श्रृंखला हमको प्राप्त होती है उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक, और इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि पूर्णांक दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। तो पहले हम लोग पूर्णांक को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके डिफरेंसेस को समझेंगे। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे कि क्या होते हैं पूर्णांक। जैसे देखो एग्जाम्पल में इसका फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, उदाहरण क्या होगा। पहला उदाहरण मैं लिख देता हूँ। ठीक, एग्जाम्पल जैसे अगर मैं संख्याओं की श्रृंखला लिखना शुरू करूँ, जैसे मैं इसमें लिखूँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो यही बेसिकली ये जो श्रृंखला हमको माइनस भी उसमें रहेगा, प्लस भी रहेगा और जीरो भी रहेगा, इस तरह की जो श्रृंखला हमको मिलती है। ठीक है, मतलब माइनस में प्राप्त जितनी भी संख्या है, प्लस में प्राप्त जितनी भी संख्या है, साथ में जीरो, सभी के सभी क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। इसमें ध्यान देने वाली बात इतनी होगी कि इसमें रेशियो वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेशियो वाली चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। बाकी जितने भी नंबर आएंगे, माइनस हो प्लस हो, वो सभी के सभी क्या होते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर पूर्ण संख्या माइनस प्लस में हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी के सभी क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल दे दिया जाए, अभी दिया जाएंगे पर एक उदाहरण देना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दूँ कि आप लोग बताइए इसमें पूर्णांक क्या है और पूर्ण संख्या, या फिर पूर्णांक इसमें कौन रहेगा। मैं एक पूर्णांक बताइए, पूर्णांक बताइए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ और आप लोग कमेंट करिएगा इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, मैं पहला ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन दे रहा हूँ -2/4। ठीक, दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ -3। ऑप्शन 3 में दे रहा हूँ आपको 0 और ऑप्शन 4 में आपको दे रहा हूँ 3। इसमें से कौन पूर्णांक है, ठीक है, या कितने इसमें पूर्णांक हैं, आपको ये कमेंट में बताना है। मैं आगे की तरफ चलता हूँ और मैं इसका बेसिक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि पूर्णांक वे सभी संख्याएं या फिर संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ शून्य भी उपस्थित हो, ऐसी श्रृंखला पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आप लोग आंसर करिएगा कमेंट में। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। पूर्णांक के बाद नंबर आता है रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। पहले इसको हम पूर्णांक की दो डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को आगे ले सकते हैं। ठीक है, चलो पूर्णांक की डिफरेंस या फिर पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांकों के प्रकार, पूर्णांकों के प्रकार। ठीक है, पूर्णांकों के प्रकार जैसा कि मैंने बताया था, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। पहला क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया था कि जो पूर्णांक होते हैं उसमें पॉजिटिव संख्याएं और निगेटिव संख्याएं, साथ साथ जीरो भी उसमें इंक्लूड होता है। लेकिन जब धनात्मक पूर्णांक की बात आएगी, ठीक है, जब धनात्मक पूर्णांक की बात आएगी तो उसमें केवल जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव संख्याएं हैं, जितने भी, या फिर ऐसे कर सकते हैं जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, सभी के सभी क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझने के लिए, छोटे में समझने के लिए, कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वे सभी की सभी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। तो 1 से लेकर जितने भी नंबर हैं सभी के सभी क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। इसका मैं एग्जाम्पल केवल लिखाऊंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, इसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे सभी के सभी क्या कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव या फिर ऋणात्मक चिन्ह का उपस्थित नहीं है, सभी के सभी क्या है, धनात्मक चिन्ह वाले हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने में अगर आपको कोई समस्या हो
तो आप उसको तुरंत कमेंट में करिएगा ताकि मैं इन चीज़ों को सुधार पाऊँ, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपसे एक बेसिक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ताकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपके लिए ला रहे हैं, तो हमारे हौसला अफजाई के लिए आपको तो इतना काफ़ी कर्तव्य बनता है कि हमको थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। और धनात्मक पूर्णांक को समझने के बाद हम लोग आते हैं ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, ठीक। दूसरी टॉपिक हमारी जो होती है वो होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, देखो ऋणात्मक पूर्णांक मुझे कहते हैं, अभी मैंने बताया कि जो पूर्णांक होते हैं उसमें माइनस वाली भी संख्याएं होती हैं, प्लस वाली संख्याएं होती हैं, साथ में जीरो इंक्लूड होता है। तो जीरो को भी हम हटा रहे हैं, जीरो को नहीं देख रहे हैं, केवल हम लोग धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। तो धनात्मक पूर्णांक की शुरुआत होती है यहाँ से, ठीक है, इसके आगे से, ठीक। और ऋणात्मक पूर्णांक में सभी पूर्णांक होते हैं जिसमें सभी के सभी नंबर जो होते हैं मूल्य संख्या के साथ ऋण चिन्ह के साथ उपस्थित होते हैं या फिर माइनस चिन्ह के साथ उपस्थित होते हैं। तो इसका ये जो एग्जाम्पल हमको मिलेगा, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं अपने से, जैसे -1, -2, -3, या फिर इसके आगे जितने भी माइनस के नंबर आएंगे सभी के सभी क्या कराएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कराएंगे। और इनके साथ साथ एक चीज़ होता है, शून्य भी इसमें रहता है, तीसरा शून्य भी इसमें जुड़ा होता है। लेकिन पूर्णांक की जब बात आती है, इंटीजर की बात आती है, तो उसके दो ही डिफरेंस पढ़े जाते हैं, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। शून्य क्यों नहीं पढ़ा जाता है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि शून्य को हम धनात्मक पूर्णांक माने कि ऋणात्मक पूर्णांक माने, ठीक, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। और मुझे लगता है कि आप लोगों के भी मन में या फिर जहन में तो है ही होगा कि ये शून्य क्या है, ये तो धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन देखिए शून्य कोई नहीं होता है, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, वो न्यूट्रल स्थिति में होता है। अगर कहीं भी हम -0 देखें या फिर +0 देखें, उससे क्या फर्क होता है, शून्य का मतलब होता है कुछ जीरो, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें नगण्य हो जाती हैं, नगण्य हो जाती हैं, शून्य हो जाती है। जब शून्य का मतलब ही नहीं है तो उसमें माइनस और प्लस का क्या अर्थ होगा, ठीक है। -0 हो +0 हो, उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए इसमें इंटीजर के प्रकार में शून्य को अलग रखा जाता है और इंटीजर्स के प्रकार में केवल दो ही डिफरेंसेस को पढ़ा जाता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है क्या, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। इसके आगे हम चीज़ों को लेकर चलते हैं, तब तक आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को शेयर भी करिए और इसको स्क्रीनशॉट बना के पढ़ लीजिए। फिर आप आगे लेकर चलेंगे। अगली टॉपिक हमारी होने वाली है परिमेय संख्या। चलो इसको देखते हैं हम आगे। परिमेय संख्या अगली टॉपिक हमारी है। ये चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसको थोड़ा सा लगाना शुरू करिए, ठीक है। जब तक आप चीज़ों को लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए, ठीक है। अगली टॉपिक हमारी होने वाली है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या या इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। आज की क्लास में केवल हम लोग ये जो बेसिक आज की ये लास्ट टॉपिक है परिमेय संख्या, इसके बाद इसमें की जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि आज हमारी जो क्लास है वो बेसिक क्लास है, आज थ्योरेटिकल क्लास है, थ्योरी को हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। इसके बाद मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा आपको, उदाहरण दूंगा और उसमें पहचाना रहेगा कि कौन सी परिमेय संख्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को समझने के लिए हम चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसमें हम लोग ने पढ़ा है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ा है और उसके बाद हमने पूर्णांक पढ़ा है, ठीक है। पूर्णांक में हम लोग देख ही चुके हैं कि उसमें माइनस वाले भी होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं और साथ साथ उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। और रेशनल नंबर में चीज़ें
नेचुरल नंबर में हमने क्या पढ़ा है कि जितने भी काउंटिंग के लिए यूज होने वाली संख्याएं होती हैं, गिनने के लिए, गिनती के लिए जितनी संख्याएं लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं, उस संख्याओं की श्रृंखला को कहते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी रख देते हैं, जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो उस श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या बोलते हैं। और पूर्णांक को हमने समझा कि एक माइनस पूर्णांक, निगेटिव पूर्णांक होते हैं, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक होता है, उसको हमने अभी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखो हम ये सब सारी चीज़ें क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी जो है उन्हीं चीज़ों से मिलकर बनती है जो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, उन्हीं जो सबको मिलाकर जो बनता है हमको वो क्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, देखो परिमेय संख्या को, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको तो हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पर बात कर लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्या बराबर, मैं लिखता हूँ परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें पूर्णांक सभी आ जाएंगे, पूर्णांक तो सभी होंगे। ठीक है, पूर्णांक अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें पूर्ण संख्या भी आ जाएगी। ठीक है, जब पूर्णांक बात पूर्णांक की होगी तो उसमें पूर्ण संख्या भी आ जाएगी, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1 2 3 डाटा जाएगी, तो उस पूर्णांक में तो सभी आ जाते हैं, प्लस वाले भी आ जाएंगे, माइनस वाले भी आ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, या फिर प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या भी इसी के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या जो होती है वो इन तीनों चीज़ों का एक ऐसा कॉम्बो होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या कहते किसे हैं उसको समझते हैं। जैसे देखो हम लोग जितनी भी संख्याएं देखते हैं, जैसे हम लोग क्या देखें, कौन कौन सी संख्याएं देखते हैं, कुछ हम लोग माइनस वाली संख्याएं देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर -4 ले लेता हूँ, कुछ प्लस वाली संख्याएं हम लोग देते हैं, जैसे मैंने 8 लिख दिया, 0 देखते हैं, और कुछ इस तरह से भी संख्याएं हम लोग देते हैं 1/2, रेशियो वाली संख्या। ठीक है, रेशियो वाली संख्याएं भी हम लोग देखते हैं, रेशियो वाली संख्याएं भी हम लोग देखते हैं, जैसे 1/2, 3/2, 4/3, 9/3, या फिर इस तरह से जितने भी हम लोग नंबर्स देखते हैं, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि माइनस वाले जितने होंगे वो लोग सब क्या हो जाएंगे, माइनस वाले हो जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस वाले हो जाएंगे धनात्मक पूर्णांक, ये तो शून्य है ही, लेकिन ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो ये जो रेशियो वाले नंबर हैं, जितने भी रेशियो वाले नंबर हैं, प्लस उसके साथ साथ जितने भी पूर्णांक सबको मिलाकर जो कम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, उस कम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या की बेसिक डिफिनेशन जो होती है ये होती है कि वह संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिसको हम लोग रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती क्या है, बेसिक डिफिनेशन इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि चीज़ों को याद रखने के लिए उसकी डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और उसको आप लोग लिखते जाइए, नोट करते जाइए। इसकी डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, परिमेय संख्या की डिफिनेशन। ठीक है, चलो इसमें देखो क्या होता है कि परिमेय संख्याएं हम लोग लिखेंगे वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो या दर्शाया जा सकता हो, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q का जो मान रहेगा कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, तब इस संख्या को या फिर तब यह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है।
ठीक है, तब ये संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तब इस संख्या को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। पी बाई क्यू क्या मतलब क्या होता है, पी बाई क्यू का मतलब होता है कि कोई भी पूर्णांक, ठीक है, पी बाई क्यू का मतलब होता है कोई भी पूर्णांक। जैसे पी की जगह हम कुछ भी कोई भी नंबर ले लें, जैसे 1 2 3 4 5 या फिर माइनस में ही कुछ ले लें। क्यू की जगह भी हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं बजाय या फिर सिवाय जीरो के अलावा जितने भी पूर्णांक हैं हम लोग पी और क्यू की जगह कुछ भी ले सकते हैं। हालांकि पी की जगह हम लोग जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है। जीरो भी क्या होता है, जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है यहाँ पर हम लोग समझें, ठीक है। बस हमको ध्यान देना है ये है कि यहाँ पर रेशियो करते समय क्यू के स्थान पर मतलब अपान में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ें सही रहेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग समझें, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 1 लिख दिया तो आप लोग जानते हैं कि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। मतलब इसको हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/1 का मतलब यही तो हुआ पी बाई क्यू, ठीक है। रेशियो के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। बस ध्यान यही देना है कि क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू के स्थान पर मतलब नीचे जीरो अगर नहीं है तो कोई भी नंबर आ जाए वो माइनस में हो प्लस में हो परिमेय कहलाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा अगर उदाहरण हम लोग लें, दूसरा उदाहरण मान लो मैंने -2 ले लिया, तो -2/1 तो मैं लिख ही सकता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर कोई भी ऐसी कोई चेंज होगा नहीं, तो आएगा कितना, -2। मतलब पी बाई क्यू के रूप का ये भी आ गया। मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम लोग जीरो को ले लें, ठीक है, जीरो को मैं ले लेता हूँ, तो जीरो को भी मैं 0/1 तो लिख ही सकता हूँ। मतलब पी ऊपर है क्यू नीचे है, पी बाई क्यू के रूप का आ गया। नीचे जीरो है नहीं तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्या, परिमेय संख्या। मतलब जीरो भी क्या है, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसी की जगह हम अगर 1/0 ले लें, 1/0, तो अभी हमने पढ़ा है कि पी बाई क्यू के रूप का तो होना ही चाहिए, साथ में क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्यू के स्थान पर, नीचे के स्थान पर जीरो आ गया, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़कर जितने भी सारे नंबर आते हैं, जितने भी नंबर हमको प्राप्त होते हैं, सभी के सभी क्या कराएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं -7 -6 -4, कुछ भी हम ले रहे हैं, जीरो भी आ जाएगा इसमें। अपने नंबर से कुछ भी लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 लीजिए, 6 ले लीजिए, या फिर डाटा कुछ भी अपने मन से ले लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं, साथ में हम लोग रेशियो वाले नंबर ले लेते हैं। जैसे 1/2 हो गया, -1/2 हो गया, 3/9 हो गया, या फिर इस तरह से कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 12/7 हो गया, ठीक, माइनस डाटा। इस तरह के जितने भी नंबर आते हैं सब के सब क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो एक बार इन चीज़ों को देख लीजिए।